स्वामी जी, इन मामलों में भी वृद्धि वैसे ही हो रही है, कोई कंट्रोल नहीं है। और इसीलिए जो फैटी लीवर की परेशानी स्वामी जी बड़ी कॉमन होती जा रही है। 100 में से 30 लोग जो हैं इस परेशानी से अभी के वक्त में जूझ रहे हैं, और धीरे धीरे डायबिटीज़ की तरह फैटी लीवर भी एक तरह की महामारी बनती जा रही है। और इसीलिए स्वामी जी सरकार जो है वो अलर्ट मोड में है, और सभी राज्यों के लिए गाइडलाइंस भी जारी हो चुकी हैं। लेकिन स्वामी जी एक सवाल हर एक के जहन में है, जो इस बीमारी से जूझ रहा है उनके जहन में भी, और जो इस बीमारी की तरफ बढ़ रहे हैं वो भी, क्या फैटी लीवर पूरी तरह से रिकवर हो सकता है जैसा पहले था, बिल्कुल अच्छा सेहतमंद? हाँ, ये आपने बहुत वाजिब प्रश्न पूछा है। और मंडूक आसन, योग मुद्रासन जो न कर पाए उनको वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये पूरा एक आसनों का अनुशासन है, ये पूरा बता रहे हैं। ये भ्रांति फैलाई गई है ड्रग माफियाओं के द्वारा, मेडिकल माफियाओं के द्वारा, कि एक बार फैटी लिवर हो जाए, एक बार लीवर की किडनी की प्रॉब्लम हो जाए, एक बार बीपी शुगर थायराइड अर्थराइटिस हो जाए, अस्थमा हो जाए, एक बार कोई भी बीमारी हो जाए तो बोले फिर वो ज़िंदगी भर रहेगी। क्योंकि फिर वो कहते हैं टिल द लास्ट ब्रेथ, अंतिम श्वास तक यू टेक द मेडिकेशंस। और सिंथेटिक दवाओं का ऐसा पूरा जहर अंदर आदमी के जिस्म में डाल देते हैं, फिर उसके एडवर्स इफेक्ट इतने होते हैं उससे और पेट खराब हो जाता है। तो देखो, फैटी लीवर ग्रेड 1, 2, 3, 4, इतना ही नहीं, लीवर सिरोसिस, लीवर फ्राइसिस, हेपेटाइटिस, ये 100% रिवर्सेबल है। बस खाने पीने में सुबह में जैसे मैंने बोला, अनार लो, सेव लो, पपीता लो। सुबह के नाश्ते में ये पराठे, छोले भटूरे, इडली डोसा, सब दलिया पलिया सब बंद, केवल यही लेना है, अनार, पपीता, सेव, बग्गू गोसा। और अभी मूली आ रही है, मूली खाना, मूली भी लीवर के लिए बहुत अच्छी होती है। तो बस सुबह सुबह ये खाएंगे। और लिवोग्रिट खाली पेट, ये रेडीमेड है, ये लिवोग्रिट और लिवामृत, ये हमने ऐसी औषधियाँ तैयार कर दी हैं। लिवोग्रिट, लिवामृत, ये तो अप्रतिम है, अप्रतिम। लीवर के लिए इससे बेहतर और कुछ हो नहीं सकता, इतनी ज़बरदस्त हैं ये। सर्वकल्प और कायाकल्प का काढ़ा, ये लीवर के लिए, किडनी के लिए वृक्कोदोषर का काढ़ा, डीजनरेट में लीवर के सेल्स को रीजुवेनेट कर देते हैं। सर्वकल्प कायाकल्प से पूरा कायाकल्प हो जाता है। और फिर उसके बाद पूरा शरीर में यदि पित्त बढ़ा हुआ है तो अविपत्तिकर चूर्णम, मुक्ता शुक्ति। यदि गैस बनती है तो गैसर, कब्ज रहती है तो त्रिफला चूर्ण, इसबगोल दूध में, कोलाइटिस है तो दही में, हाँ दही में इसबगोल, कुटजारिष्ट, कुटज, घनवटी, कोलोग्रीट, ऐसे पूरा ये पूरा लीवर गड़बड़ होता है ना तो पूरा डाइजेशन गड़बड़ हो जाता है। गैस, कब्ज, एसिडिटी, कोलाइटिस, क्रोन्स डिजीज़। और लंबे समय तक ये लीवर की बीमारी रहे तो पायस, फिसर, फिस्टुला तक हो जाता है। खाया पिया हजम नहीं होता, शरीर में कमजोरी आ जाती है, न्यूट्रिशंस की कमी हो जाती है। तो ये तो हमारा जो है लीवर तो मास्टर ऑर्गन है, ये हमारा एक तरह से शरीर का पूरा इंजन है। हाँ,